नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश रमेश बच्छाव परिस्पर्श या यूट्यूब चैनल मध्ये मैं आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इबादत में जिंदगी की खूबसूरती है, चाहत में जिंदगी की खूबसूरती है, मोहब्बत में जिंदगी की खूबसूरती है, सच्चाई में जिंदगी की खूबसूरती है। असे सत्यात उतरवणारे व्यक्तिमत्व, प्रेरणादायी वक्ते इम्रान जमील सर यांच्याशी साधलेला हा संवाद बघूयात ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून। आपले आई, वडील, गुरु आणि मित्रपरिवार हेच आपल्याला जगण्याचं बळ देत असतात। वाचलेली पुस्तके हेच आयुष्याचे सोबती आणि वाचकाचे प्रमुख अन्न असते, जे खऱ्या वाचकाला आयुष्यभर मिळत असते। पुस्तकाच्या स्पर्शाची भावनिक ओढ कधीच कमी होत नसते। असा साहित्याप्रती आणि पुस्तकांप्रती दिव्य मोलाचा संदेश देणारे इम्रान जमील हे वेगळे ठरतात, त्यांच्या विविध गुणांमुळे, जे आहेत त्याचे स्वतः निर्माण केलेले। वाचनाने सारे घडत असताना एक उत्कृष्ट निरीक्षक आणि समीक्षक म्हणूनही इम्रान सर ओळखले जातात। अनेक कलाकृतीचे समीक्षण इम्रान सरांनी केले आहे। साहित्यिक सेवा करत असताना 150 पेक्षा अधिक लेखांचा मसुदा, शेकडो पुराण कथांवर विवेचन मसुदा, मिथक मसुदा हा तयार आहे। जागतिक साहित्य फेसबुक इव्हेंटमध्ये इम्रान यांना आदराचं स्थान असून मालेगाव शहरासह विविध शहरातील साहित्यिक सत्रात इम्रान यांचा आवर्जून समावेश असतो। भाषण स्पर्धा, निबंध स्पर्धेसह शहरातील विविध स्पर्धांना परीक्षक म्हणून त्यांना बोलावले जाते। साहित्यावरील प्रेमापोटीच अनेक पुरस्कारांचे धनी झाले आहेत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ही वेगवान माध्यमे असून त्यांचा आदर करत साहित्यिक प्रचार प्रसारासाठी त्याचा उपयोग व्हावा असे इम्रान आवर्जून सांगतात। अनेक विद्वानांची पुस्तके कोणताही भेद न करता इम्रान वाचत आलेत। त्यात हजरत इमाम अहमद रजा, जमियत उलेमा, इब्न साफी, शफीकुल उर रहमान, साकी फारुकी, खुशवंत सिंग, अरुंधती रॉय, कुलदीप नायर, राम पुनियानी अशी नावे ते सांगतात। मनोरंजन साहित्याबरोबर आपल्या विचारांना बळ देणारे साहित्य वाचा। लेखक कवीला वेळात वेळ काढून प्रोत्साहन द्या। आपल्या श्रद्धा, कल्पना आणि अभिरुची याकडे आपण कधीही दुर्लक्ष करू नका। वाचत रहा आणि लिहत रहा असा संदेश देणारे परिस्पर्श इम्रान जमील वेगळे ठरतात, वाचनाच्या छंदामुळे आणि वाटेला आलेल्या संधीचे सोने केल्यामुळे। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भरत पाटिल सर जो गुलमोहर के एडिटर हैं, बहुत ही अच्छा उनका लेख होता है और वो ऐसे ही समाज में अच्छे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने समाज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी टीचिंग से, अपने लेखन से या किसी भी फील्ड में वो अगर प्रसिद्ध रहे हैं, तो ऐसे लोगों के इंटरव्यूज आप न सिर्फ अपने गुलमोहर में देते आए हैं, लिखते आए हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में एक मोटिवेशन के लिए, बल्कि इसी के साथ वो अपने दोस्त योगेश बच्छाव सर के जरिए जो परिस्पर्श यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके साथ भी उनका बहुत ही अच्छा काम है। तो आज ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे ये दोनों दोस्त मेरे गरीब खाने पर, मतलब मेरे घर पर तशरीफ लाए, मेरे घर पर यहाँ पर मौजूद है। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उन लोगों के सामने अपनी जीवन की कुछ जर्नी को इस तरह से शेयर करूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके। तो बात ऐसी है कि जिस तरह से लोगों का जो जीवन होता है शिक्षा का, मेरा जीवन भी वैसा ही चला, लेकिन मुझको बचपन से ही कहानी की, स्टोरीज की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब भी मैं बुक्स पढ़ता था तो उसके कैरेक्टर के जरिए जो कुछ भी समाज में पैगाम जाता था, उन स्टोरीज के जरिए कि अच्छाई ये है, बुराई ये है, अच्छे कर्म करो और बुरा का बदला जो है तो बुरा ही होता है, तो उससे इंस्पिरेशन मिलता चला गया। तो मैंने खुद के बारे में ये रियलाइज किया चंद सालों के बाद, जब मैं 9th, 10th और 12th में पहुंच गया कि शायद मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो उस वक्त उर्दू के बहुत सारे, चूंकि मैं उर्दू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम जिस फैमिली भी रहते हैं, जैसी भी हमारी फैमिली, अगर आप मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको वैसा संस्कार, वैसा माहौल उस लैंग्वेज के माध्यम से मिलेगा। तो मुझे मेरी लैंग्वेज के हिसाब से वैसा ही माहौल था, घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। तो मैंने जिन राइटर्स को पढ़ा उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है इब्न सफी, बहुत सारे मैंने जो पोएट्स को पढ़ा उसमें इकबाल हैं, गालिब हैं। तो इन लोगों के पढ़ते रहने से फिर ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि कोई मटका है, उसमें बार बार हम लोग एजुकेशन का, स्टडी का, किताबों का पानी भरते चले जाते हैं, तो फिर वो मटका छलक जाता है।
तो छलक जाता है। मतलब जिस किसी के साथ भी ये हादसा, खूबसूरत हादसा होता है, तो वो शख्स लिखना शुरू कर देता है। तो मेरे साथ भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कि मुझे भी कुछ समाज को पैगाम देना चाहिए। तो मेरी इस साल इंशाल्लाह 2 से 3 बुक्स आने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ठीक है, मेरी ये जर्नी तो चलती रही। मैंने HSC DED किया, डबल BA हूँ, MA किया, B.Ed किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट मैंने एग्जाम को पास किया। इसी के साथ मुझे ये लगता था कि ये तो मेरा पर्सनल एजुकेशन हो गया, लेकिन मैं इस एजुकेशन के जरिए बच्चों को क्या दूं। तो आप सभी जानते हैं कि जिला परिषद में बार बार ट्रांसफर होता रहता है। हम अभी बच्चों से पूरी तरह सेट होने भी नहीं पाते हैं कि ट्रांसफर हो गया, या फिर हमारी वर्गवाटनी इस तरह से बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछली क्लास जो हमारे पास थी वो क्लास हमको नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम खुशी ने, जिसको बोलेंगे राजी खुशी से, उसी क्लास को लेते हैं, तो हमारा ये एजुकेशन भी काम आता है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो मैं एक्चुअल में जो बात बताने जा रहा था कि मैंने ये नोट किया कि मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो उर्दू माध्यम के हों चाहे मराठी माध्यम के हों, आज जिस तरीके से कंपटीशन का दौर चल रहा है, उन फ्रेंड्स के घरों पर, हमारी अपनी सोसाइटी में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग डिप्रेशन में हैं। छोटी छोटी चीज में उनका भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं रह गया, ऐसा लगता है। कंपटीशन के चक्कर में वो अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हर किसी को भगवान ने अलग अलग स्किल दी है। उसका यूटिलाइजेशन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। उन सब चीजों के ताल्लुक से अलग अलग मेंटोर मौजूद है जो आपको गाइड करेंगे। तो आज हर कोई कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बिखराव का शिकार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझको मौका ऊपर वाले ने दिया है। मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालता हूँ। चाहे वो हाउसवाइफ हो गए, चाहे स्टूडेंट्स हो गए, चाहे प्रोफेशनल्स हो गए, इवन डॉक्टर्स आते हैं कि क्लिनिक चल नहीं रहा है, वकील आएंगे कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल नहीं रही है, ऐसा होता है। टीचर्स आएंगे कि मैं क्या करूं, मेरा फाइनेंशियल सारा जो मैंने जितना भी लोन लिया था, ये सारी चीज। पहली बात तो मैं लोन लेने के हक में कभी नहीं रहता, क्योंकि उससे सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं मिलता। जो लोगों को कटिंग का टेंशन होता है, उन क्या बोलते हैं उसको, EMI का टेंशन होता है। इससे हम लोग को निकलना चाहिए, जब भी हम लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो डिप्रेशन की अलग अलग किस्में होती है, और यहाँ पे जब काउंसलिंग के जरिए उनको रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से समाज में जब जिस तरीके से मैं यहाँ पे रिजल्ट देने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे भी बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलते हैं। वो अपनी स्टोरीज को बताएंगे, अपनी कहानियों को बताएंगे। तो ये हमारा एजुकेशन का सफर, स्कूलों का सफर, लिखने लिखाने का सफर, और हमारे अपने तरफ से जो कुछ भी हो सकता है, जैसे नेट की परीक्षा कैसे करना चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करें, या किसी भी तरह के कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम सफर, ये जर्नी चलते हुए आज यहाँ तक आया। और एक मौके पर मेरी स्कूल में, जिसको मैं और मेरे दोस्त अयाज सर ने, उसको और जावेद खान सर ने जिसको डिजिटलाइज किया, उसी मौके पर मेरे दोस्त संदीप सिलवंशी सर के जरिए मेरी भरत पाटिल सर से मुलाकात हुई। और जब आदान प्रदान होता है, ख्यालात का जो तबादला होता है, तो उससे समझ में आता है कि अच्छे लोग हर धर्म में मौजूद हैं। हम चाहे जिस धर्म में पैदा हुए, या हमारी तकदीर, हमारा मुकद्दर, ऊपर वाले को सिर्फ क्या चाहिए, एक ऐसा बंदा जो लोगों की मदद करे। वो नमाज पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो रोजा रखता है, बहुत ही बेस्ट बात है। वो पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छी बात है। वो धर्म स्थलों पे जाता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये सब चीजों के करने के साथ में हमें ऊपर वाले पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। हमारे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही अच्छा सलूक करना चाहिए। हम जो कमा रहे हैं, उसको बोला जाता है कि वो हलाल की कमाई हो, अच्छी कमाई हो। हम उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दें अपनी क्लास में, या हम लोग जॉब पर हैं तो अपने जॉब पर, मेहनत मजदूरी करते हैं तो उस मेहनत मजदूरी में, हम कोई अच्छे ताजिर है, बिजनेसमैन है, तो वहां पर ईमानदार रहें और वहां पर झुकता ना रखें। यही हमारे प्रॉफिट की और सारे ऋषि मुनियों की यही तालीम रही है। तो हम लोग जब इन सब चीजों को करेंगे, उसका इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम कहाँ पर पैदा हुए। लेकिन अगर हम लोगों ने इस बेसिक सिद्धांतों को छोड़ दिया है, तो फिर हम गर्व से नहीं कह सकते कि हम मुस्लिम हैं, या हम किसी और मजहब के मानने वाले हैं, या हम हिंदू हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे ही मौके पर भरत पाटिल सर से मुलाकात हुई, और हमारे जो इस चैनल के जो ऑर्गेनाइजर है, इस चैनल के जो एडिटर है, इसे भी एडिटर ही कहा जाता है, हमारे जो योगेश बच्चों साहब हैं, उनसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैंने जो इनकी कुछ वीडियोस को देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें उन्होंने जो सिलेक्टेड लोगों की जो इंटरव्यू किया है, और जो सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने जो पेश की है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपका ये जो चैनल है बहुत ही फ्रूटफुल और यूजफुल साबित होगा, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, और समाज के सभी वर्ग के लिए।
बेस्ट विशेस। इतना समझ लो कि मैं आपके चैनल से हमारे जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं दिलचस्पी से, लगन से, मोहब्बत से करें। अपने काम को अपना धर्म समझ के और अपनी प्रेयर समझ के करो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा पूरा 100% कंट्रीब्यूशन डेली बेसिस पे होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उनसे जब पूछा गया कि आपको इस बात का अंदाजा था कि आप इतना जबरदस्त आपका क्रिकेट का जो करियर बनेगा, इतनी सेंचुरी हुई टेस्ट करियर में, वनडे में, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सचिन तेंदुलकर ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ मेरे आज में यकीन रखता हूँ कि आज मैं जब फील्ड पे उतरा हूँ बैट लेके, तो मुझे इसमें मेरा 100% देना है। तो रोजाना काम हम लोग करते जाएंगे। जब पीछे मुड़ के देखेंगे, जैसे आपका चैनल, एग्जाम्पल के तौर पे आपके चैनल की भी बात कर रहा हूँ, कि जब आप पीछे मुड़ के 1-2 साल बाद देखोगे तो आपको रिजल्ट तभी मिलेगा, या किसी भी फील्ड में रहने वालों को रिजल्ट उसी वक्त मिलेगा, इस युवा पीढ़ी को, कि जब वो कंसिस्टेंसी से रोजाना अपना काम करते जाएंगे तो उनको रिजल्ट तभी मिल सकता है। हम लोग जोश में आके 8 दिन काम करेंगे, फिर 1 महीना कोई काम नहीं करेंगे, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता। इसको रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कहा जा सकता। चाहे वो कोई भी काम हो, बस उसमें उस काम को रोजाना करना चाहिए, और ऐसा ही करना चाहिए कि जैसे आप इस काम को पहली बार कर रहे हैं, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही खुशी के साथ। एक तो ये, और दूसरा ये कि मेरी जो कुछ 3 किताबें आने वाली हैं, तो एक पहली किताब साइकोलॉजी बेस्ड है, इसलिए कि उसमें इन वर्षों में जो भी 8-9 बरस में मौके से मेरे पास कुछ केस आते रहे जो डिप्रेशन के शिकार थे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे थे कि वो सुसाइड करने वाले थे। उन लोगों से अच्छी काउंसलिंग करके, उनसे अच्छा वार्तालाप करके, उनसे अच्छी बातचीत करके, उनके प्रॉब्लम्स को समझकर, उनमें अपनी मोहब्बत को जगाकर, उनमें एक विश्वास दिलाकर, एक यकीन बताकर, जब मैंने उन लोगों से बात करना शुरू की, तो ऐसे 27-28 केस मैंने सिलेक्ट किया है जो आइडियल केस हो सकते हैं। जब उसको कोई डॉक्टर पढ़ेगा, जब उसको कोई टीचर पढ़ेगा या पढ़ेगी, कोई भी समाज के वर्ग में रहने वाले लोग जब उसको पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास का केस है। हो सकता है ऐसे में हमारे बच्चे या हमारी बेटी या हमारी बहन इन चीजों से गुजर सकती है। तो ऐसे में डिवोर्स के भी मैटर्स बहुत सारे आते हैं, तो उसकी एक लंबी लिस्ट है। तो लोगों में डिवोर्स ना हो, इसके लिए भी मेरी अपनी कोशिश रहती है कि मैं, चाहे वो हमारे उर्दू नोइंग पर्सन हो या बहुत मेरे मराठी के दोस्तों के जरिए भी कुछ उधर के भी केस आए हैं, कि उन लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये रिश्ता कितना पवित्र होता है और इसे किस तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, एडजस्टमेंट करके, दरगुजर करके, कुछ कमियों को इग्नोर करके, अपने पार्टनर की पॉजिटिव साइड पे पूरा ध्यान देते हुए कैसे हम लोग इस रिश्ते को बचा सकते हैं। तो हर काउंसलिंग की बैठक 1 या 2 या 3 सेशन की होती है और वो लोग रिजल्ट लेके उठते हैं। तो ऐसे ही 27 से 28 चुनिंदा केस हैं सिलेक्टिव, जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह राइटर हूं, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। चंद केस लिखा हूं, लेकिन कुछ केस बाकी है। एक तो ये है, और दूसरा यह कि कुछ स्टोरीज है जिसको अफसाने बोलते हैं। तो अफसाने हम सभी पढ़ते हैं कि एक शायर या एक राइटर अपने जज्बात का खूबसूरत लफ्जों में इजहार करता है, या तो वो पोइट्री की शक्ल में पोइट्री की शक्ल में सामने आती है, या तो फिर वो हम लोग जिस तरह से बुक्स पढ़ते हैं ना कहानियों की, तो उसकी शक्ल में, जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं नसर की शक्ल में या अफसानों की शक्ल में सामने आता है। तो उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर होंगे जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो मोहब्बत जरूरी ही नहीं कि वो अपोजिट जेंडर से ही हो, माँ बाप से भी मोहब्बत हो सकती है। नो डाउट अपोजिट जेंडर की मोहब्बत को नो डाउट कि अपोजिट जेंडर की मोहब्बत तो भगवान ने शुरू से इंसानों के जेनेटिक्स में डाल के रखी है, और उसी की शक्ल में पवित्र बंधन में बंधना, ये हम सभी जानते हैं। तो उसमें स्टोरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी, और मुझको पूरा यकीन है कि पढ़ने वाले इससे पूरा लुत्फ उठाएंगे और उनको राइटिंग स्किल मेरी पता चलेगी, जो जिन लोगों ने अभी तक के नहीं देखा है। मेरे कुछ अफसाने वर्ल्ड लेवल पर पसंद किए गए। आलमी अफसाना फोरम एक फेसबुक का एक पेज है, तो वहां पे पूरी दुनिया के राइटर उसमें मौजूद है, जो जिन लोगों को इसमें रुचि है। बहुत सारे राइटर, हजारों की तादाद में, हर साल उनका इवेंट होता है। तो 3 साल पहले उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन, तो उसमें मेरे अफसाने को भी, यानी मेरी शॉर्ट स्टोरी को भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। तो हमारे भारत से उसमें 4 जज थे। तो ये सारे जो जज है यहाँ की यूनिवर्सिटी के HOD हैं, उनका नाम अभी, और उनके बारे में बात करने बैठूं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब ऐसे ऑथेंटिक पर्सन ने लिस्टिंग की 250 अफसानों की,
और उसमें मुझे 15 नंबर का इनाम मिला था, जबकि उसमें बहुत सारे सीनियर्स लोग भी थे और मेरी सिर्फ वो मेरी पहली स्टोरी थी। तो ये किताब भी आने वाली है और प्लस मेरे आर्टिकल्स की बुक्स आने वाली है कि समाज में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारी कमियां हम लोग देखे हैं कि लोगों के पास राइट है, कारपोरेटर है, एमएलए है, सोशल वर्कर्स हैं। सोशल वर्कर तो वो तो सामाजिक वर्कर होते हैं, उनको राइट्स होने के बावजूद भी आज भी हमारा अपना शहर बिखराव का शिकार क्यों नजर आता है। हमारे यहाँ पे बेसिक चीजों की कमी है, हेल्थ की बहुत सारा यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, हेल्थ के ताल्लुक से जो दवाखाने हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पे सही नहीं है, सड़कें और गलियां हमारी सही नहीं है। तो अलग अलग इश्यूज जो कुछ भी मुकामी लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो कुछ भी इश्यूज आते हैं, मेरे आर्टिकल में मैं उसका इजहार करता हूँ अपने कलम के जरिए। लोग उसको पढ़ते हैं और उसकी सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो मेरी तीसरी बुक रहेगी। और बस आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मैं भी जिस तरह से लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कभार अपने आप को भी समझा लूँ कि मेरे पेंडिंग वर्क को मैं जल्दी से पूरा कर लूँ, और ताकि आप सब लोगों को भी ये मुझको पढ़ने का, मेरी स्टोरीज के जरिए पढ़ने का आप लोगों को भी मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।